यहाँ आज भी 10,000 साल से मौजूद है कुंभकर्ण का जिंदा पलंग। आखिरकार वैज्ञानिकों ने ढूंढ निकाला रामायण का वो जिंदा रहस्य जो सदियों से दफन था। एक ऐसा सच जिसने वैज्ञानिकों की नींद उड़ा दी। अगर मैं आपसे कहूँ कि कुंभकर्ण का असली पलंग सचमुच मिल चुका है और यह खोज साबित करती है कि रामायण कोई कहानी नहीं बल्कि जिंदा इतिहास है, तो क्या आप यकीन करोगे? नहीं। लेकिन आज हम आपको रामायण का एक ऐसा जिंदा सबूत दिखाने जा रहे हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। एक ऐसा पलंग जिसकी लंबाई 18 फुट और वजन 2500 किलो से ज्यादा बताया जा रहा है और दावा किया जा रहा है कि यह किसी आम मनुष्य का बिस्तर नहीं बल्कि कुंभकर्ण का पलंग है। और अगर यह सच है तो याद रहे, रामायण कहानी नहीं बल्कि जिंदा इतिहास है। आज यही पलंग हमें एक बड़े सवाल की तरफ ले जा रहा है। क्या वो समय आ गया है जब धर्म की फिर से स्थापना होगी और कलयुग का अंत होगा? क्योंकि जब त्रेता युग के सबूत जमीन पर दिखने लगे तो समझ लीजिए कि अब कलयुग की घड़ी की सुइयां अपने अंतिम पड़ाव पर है। नमस्कार, आप देख रहे हैं धर्म स्टोरीज। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो देर किस बात की, इसे अभी सब्सक्राइब कर ले ताकि इसी तरह की रहस्यमय वीडियो आपसे मिस ना हो। जब भी रामायण की बात होती है तो हमारा ध्यान भगवान श्री राम, माता सीता, हनुमान और रावण तक ही रहता है। लेकिन आज हम बात करेंगे कुंभकर्ण की, जिसने युद्ध भूमि में कदम रखते ही हाहाकार मचा दिया था। कुंभकर्ण का जन्म महर्षि विश्वा और राक्षस कन्या कैकसी के घर हुआ था। वह रावण और विभीषण का छोटा भाई था। जन्म से ही वह अत्यंत तेजस्वी और ज्ञानी था। पुराणों के अनुसार जन्म लेते ही कुंभकर्ण ने इतना भयानक रूप धारण कर लिया था कि स्वयं देवताओं को भी भय लगने लगा। उसने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की। जब ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और वरदान मांगने को कहा तो देवताओं को डर सताने लगा कि कहीं कुंभकर्ण ऐसा वरदान न मांग ले जिससे तीनों लोकों में हाहाकार मच जाए। तब देवताओं ने देवी सरस्वती से प्रार्थना की कि वह कुंभकर्ण की जीवा पर विराजमान हो जाए। और जब कुंभकर्ण ने वरदान मांगना चाहा तो देवी सरस्वती के प्रभाव से उसकी जीवा ने निंद्रासन कह दिया, यानी नींद का सिंहासन। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह दिया और इसी प्रकार कुंभकर्ण को 6 महीने सोने और 1 दिन जागने का वरदान मिला। लेकिन अब सवाल उठता है कि कुंभकर्ण का पलंग आखिर क्या था? रामायण के अनुसार कुंभकर्ण इतना विशालकाय था कि उसके लिए सामान्य शैया का प्रबंध नहीं किया जा सकता था। उसके विश्राम के लिए एक विशेष पलंग का निर्माण किया गया था जो एक पहाड़ के समान था। वाल्मीकि रामायण के लंका कांड में वर्णन है कि जब रावण के सेवक कुंभकर्ण को जगाने गए तो उन्हें एक पर्वत समान सैया पर सोए हुए कुंभकर्ण को जगाना पड़ा। इस सैया की लंबाई और चौड़ाई इतनी अधिक थी कि सैकड़ों लोग एक साथ उस पर चढ़कर भी कुंभकर्ण को जगा सके। यहाँ हमें एक महत्वपूर्ण बात समझनी होगी। प्राचीन ग्रंथों में पलंग शब्द का प्रयोग सिर्फ एक साधारण बिस्तर के लिए नहीं बल्कि एक विश्राम स्थल के लिए किया गया है। कुंभकर्ण का पलंग एक पहाड़ी की चट्टान रही होगी जिस पर वह सोता था। अब हम आते हैं सबसे रोमांचक मुद्दे पर। वर्तमान में श्रीलंका में हुई खोज ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया और सोचने पर मजबूर कर दिया। दरअसल श्रीलंका के रागला क्षेत्र में एक विशालकाय चट्टान की खोज हुई है जिसे स्थानीय लोग कुंभकर्ण का पलंग कहते हैं। यह चट्टान लगभग 200 फीट लंबी और 100 फीट चौड़ी है और इसकी सतह अत्यंत समतल और चिकनी है, मानो किसी ने इसे विशेष रूप से तराशा हो। स्थानीय पुरातत्व विभाग और अंतर्राष्ट्रीय शोधकर्ताओं की एक टीम ने इस स्थान का गहन अध्ययन किया। उनके अनुसार इस चट्टान के आसपास के क्षेत्र में कुछ ऐसे अवशेष मिले हैं जो प्राचीन काल में यहाँ मानव बस्ती होने की ओर इशारा करते हैं। वैज्ञानिकों ने कार्बन डेटिंग विधि से इस क्षेत्र की आयु निर्धारित की है जो लगभग 5000 से 7000 वर्ष पुरानी बताई जा रही है। यह वही समय है जब रामायण काल की घटनाएं घटी मानी जाती है। अब हम इस खोज के वैज्ञानिक पहलू पर गौर करते हैं। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और श्रीलंका के भूविज्ञानिकों की संयुक्त टीम ने इसकी संरचना का अध्ययन किया। हालांकि कुछ ऐसे निशान भी मिले हैं जो रामायण की ओर इशारा कर रहे हैं। उस चट्टान पर बड़े बड़े पैरों के निशान मिले हैं जिससे यह साबित होता है कि हो ना हो यह निशान कुंभकर्ण के पैर के ही हो सकते हैं। इस क्षेत्र में हुए उत्खनन में मिट्टी के बर्तनों के अवशेष, प्राचीन अस्त्र शस्त्र और कुछ ऐसी वस्तुएं मिली है जो उस काल की सभ्यता की ओर इशारा करती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस स्थान से कुछ शिलालेख भी मिले हैं जिन पर प्राचीन ब्राह्मी लिपि में कुछ लेख अंकित है। पुरातत्व डॉक्टर एस जयसिंघे के अनुसार यह स्थल निश्चित रूप से एक ऐतिहासिक महत्व का है।
हमें यहाँ से मिले अवशेषों के आधार पर यह कहना गलत नहीं होगा कि यह कोई सामान्य स्थल है। अब सवाल उठता है कि क्या रामायण में वर्णित घटनाएं वास्तव में घटित हुई थी? क्या यह महज एक काव्य ग्रंथ है या फिर एक ऐतिहासिक दस्तावेज? आधुनिक विज्ञान के पास इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए कई तर्क है। पहला, रामायण में वर्णित भौगोलिक स्थितियां आज के भारत और श्रीलंका से पूर्ण मेल खाती है। दूसरा, नासा की उपग्रह तस्वीरों में राम सेतु के अवशेष स्पष्ट दिखाई देते हैं। तीसरा, अयोध्या में हुए उत्खनन में प्राचीन नगर के अवशेष मिले हैं। चौथा, श्रीलंका में ऐसे सैकड़ों स्थान हैं जो रामायण काल से जुड़े हुए हैं। अब बात करते हैं, क्या कुंभकर्ण के पलंग की खोज का कलयुग के अंत से कोई संबंध है? हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार समय की गणना 4 युगों में की गई है, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। प्रत्येक युग की अपनी विशेषताएं हैं। कलयुग की कुल अवधि 4,32,000 वर्ष मानी गई है, जिसमें से अभी मात्र 5,000 वर्ष ही बीते हैं। इस हिसाब से कलयुग का अंत अभी बहुत दूर है। लेकिन फिर भी प्रश्न उठता है कि क्या त्रेता युग के साक्ष्यों का मिलना कलयुग के अंत का संकेत है? इसका उत्तर है नहीं, बल्कि यह इस बात का संकेत है कि हमारे पूर्वजों ने जो ज्ञान दिया था वह महज कल्पना नहीं थी, बल्कि सत्य था। जब हम प्राचीन ग्रंथों में वर्णित घटनाओं को खोज लेते हैं तो इसका अर्थ यह नहीं कि कलयुग का अंत निकट है, बल्कि इसका अर्थ है कि हमें अपने इतिहास और संस्कृति के प्रति जागरूक हो रहे हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या वास्तव में जो यह चट्टान है वो कुंभकर्ण की पलंग हो सकती है? हमें अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। मिलते हैं एक और खास और रहस्यमय वीडियो के साथ, तब तक बने रहे हमारे साथ। जय श्री राम।